क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मैं सैम हूँ मूवी के बारे में बताती हूँ। आई एम सैम एक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जिसे जेनेसी लेंस द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और एक वैधिक विकल्पता वाले पिता के रूप में शैनम पेन उज्ज्वल और जयोसु बेटी के रूप में टॉकिंग फिलिंग और उनके रूप में मिशेल फियर ने अभिनय किया है। वकील डायन वास्टिन, लॉरा ड्यूनन, रिचर्ड सिप्फल और रॉड डेनस सहायक भूमिकाओं में दिखाए जाते हैं। निर्देशन जेनस लेंस द्वारा लिखित, क्रिस्टन जेनस लेंस द्वारा निर्मित, जेनस लेंस, रिचर्ड सेलेमन, एडेन जेविक, वात्सल्य सरकविन। अभिनेत्री सैन पेज, मिशेल फेफर, डायन ब्लेंट, डैकोटा फैनिगल, रिचर्ड सेफन, डॉनी हिंचेसन, लॉरी ड्यूनेन, लॉर डैनिंग। छायांकन ईआर डेविस द्वारा संपादित, रिचर्ड स्टेवन। संगीत दिया है जॉनी प्लेव। प्रोडक्शन कंपनी बेडफोर्ड फिल्म कंपनी द्वारा वितरित, न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001 संयुक्त राज्य अमेरिका, 25 जनवरी 2002 न्यूजीलैंड। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। नेल्स और सह-लेखन क्रिस्टिन जोन्स ने गैर लाभकारी संगठन उत्तरी जीवन के लिए ग्रेट ब्रिटेन पर जाकर बौद्धिक संक्षामक वाले व्यवसायियों के सामने आने वाले मुद्दों पर शोध किया। बाद में उन्हें 2 वैकल्पिक अभिनेताओं ब्रेट लिवमैन और जो लेवियर को प्रमुख भूमिकाओं में कास्टिंग किया। फिल्म का शीर्षक डॉक्टर सीस की पुस्तक ग्रैनी एलन एंड हेम की आई एम सैम, सैम आई एम की पंक्तियों से लिया गया है, जिससे कि पढ़ाई जाता है कि फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। इससे $22 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर $47 मिलियन से अधिक की कमाई की। सैम के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए पेन को 2002 में 72वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म ने बाल अभिनेत्री टोकल फ्लेमी के करियर की शुरुआत की, जो उस समय 7 साल की थी और केवल 2 छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया। वह सक्रिय एक्टर गैरी एडल्ट के नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बनी। सैम डोनस सीन पेन एक वैदिक
श्रीमता बाला स्टीवेंस, कर्मचारी लूसी डेनिमंड, डॉनर स्टेकॉस फ्लेंगी का एक कल-पिता है, जिसका नाम द बिलियर्ड के गीत लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स के नाम पर रखा गया है, जो 6-7 साल का है। बड़ी दूसरी कक्षा की छात्रा अपनी माँ द्वारा उनके परित्याग के बाद एक बेघर महिला जिसके साथ सैम का यौन संबंध था। सैम अच्छी तरह से सहमतीय है और उसके पास विकल्पीय दोस्तों का एक सहायक समूह है, साथ ही एक दयालु अग्रणी पड़ोसी एनी डॉनी वाइट, जो सैम के नहीं होने पर लूसी की देखभाल करता है। हालांकि सैम असमर्थ लूसी के लिए एक प्रेमपूर्ण स्थान प्रदान करता है, वह जल्द ही उसकी मानसिक क्षमता को पार कर जाती है। अन्य बच्चों उसे प्रारंभिक रूप से विकल्पीय पिता होने के लिए धमकाते हैं और वह यह स्वीकार करने के लिए बहुत सहमत भी हो जाती है कि वह उससे अधिक उत्तरीय है। हिरासत खोने के खतरे में सैम अपने दोस्तों से सलाह लेता है और एक विकल्प ट्राइट हैरिसन मिशेल फिकर को भी काम पर रखता है, जिसके काम में अन्वेषण और अपने बेटे की अपेक्षा से बात चलाता है कि वह कम से कम सैम के रूप में विकल्प है। हालांकि वे सामाजिक रूप से स्वीकार्य तारीख यह साबित करने के प्रयास में कि वह दंडी नहीं है, सीता सैम के माले को निहुल लेने के लिए सहमत हो जाती है। जब वे सैम के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काम करते हैं तो सैम रीटा को अपने जीवन को नए सिरे से देखने में मदद करता है, इसमें उसे अपने पिता को त्यागने के लिए प्रयास करना और अपने बेटे के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को सुधारना शामिल है। परीक्षण से सैम रोता है। लूसी रेड क्रम्पेट लॉरी डैन के साथ एक बालक घर में रहती है, लेकिन सैम को उसे भागने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह लगातार आधी रात को अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए भाग जाती है, हालांकि वह तुरंत उसे वापस कर देती है। हालांकि पालक माता-पिता ने उसे गोद लेने का फैसला नहीं किया क्योंकि उन्हें योजना बनानी थी। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मैं सैम हूँ मूवी के बारे में बताती हूँ। आई एम सैम एक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है, जिसे जेनेसी लेंस द्वारा सह-लिखित और निर्देशित किया गया है और एक बौद्धिक विकल्पता वाले पिता के रूप में शैनन पेन उज्ज्वल और जेसू बेटी के रूप में टॉकिंग स्लिंग और उनके रूप में मिशेल फियर ने अभिनय किया है। वकील डायन वास्टिन, लॉरा डिग्लन, रिचर्ड शिपफल और रॉर डेनस सहायक भूमिकाओं में दिखाए जाते हैं। निर्देशन जेनस लेंस द्वारा लिखित क्रिस्टन जेनस लेंस द्वारा निर्मित जेनस लेंस, रिचर्ड सेलेमन, एंड्रयू जेविक, वात्सल्य सरकोविन। अभिनेत्री शैन पेज, मिशेल फिफर, डायन ब्लेंट, डैकोटा फैनिगल, रिचर्ड शिपफल, डॉनी हचिंसन, लॉरी डिग्लन, लॉरा डेनिंग। छायांकन ईआर डेविस द्वारा संपादित रिचर्ड स्टेवन। संगीत दिया है जॉनी क्लेव। प्रोडक्शन कंपनी बेडफोर्ड फिल्म कंपनी,
द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001 संयुक्त राज्य अमेरिका 25 जनवरी 2002 न्यूजीलैंड कार्यकारी समय 132 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 22 मिलियन नेल्स और सह लेखन क्रिस्टिन जोनिस ने गैर लाभकारी संगठन उत्तरी जीवन के लिए ग्रेट अपटेन पर जाकर वृद्धिक संरचनात्मक वाले व्यवसायिकों के सामने आने वाले मुद्दों पर शोध किया। बाद में उन्हें दो वैकल्पिक अभिनेताओं ब्रेटन लिवेन और जो लेवियर को प्रमुख भूमिकाओं में कास्टिंग किया। फिल्म का शीर्षक डॉक्टर सीस की पुस्तक ग्रैनी एलन एंड हैम की आई एम सैम सैम आई एम की पंक्तियों से लिया गया है, जिससे की पढ़ाई जाता है कि फिल्म को आलोचक से नकारात्मक समीक्षा मिली। इससे $22 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर $47 मिलियन से अधिक की कमाई की। सैम के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए पेन को 2002 में 72वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म ने बाल अभिनेत्री टोकल फ्लेमी के करियर की शुरुआत की, जो उस समय 7 साल की थी और केवल 2 छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया। वह सक्रिय एक्टॉन गैरी एवडल के नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बनी। सैम डोनस सीन पेन एक वैश्विक क्षमता वाला स्टीवेंस कर्मचारी लूसी डेनिमंड डोनस टेकोस फ्लेमी का एक कल पिता है, जिसका नाम द बिलियर्ड के गीत लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स के नाम पर रखा गया है, जो 6 साल का है। बड़ी दूसरी कक्षा की छात्रा अपनी मां द्वारा उनके परित्याग के बाद एक बेघर महिला जिसके साथ सैम का यौन संबंध था। सैम अच्छी तरह से सहमत है और उसके पास विकल्प दोस्तों का एक सहायक समूह है, साथ ही एक दयालु अग्रणी पड़ोसी एनी डॉनी वाइट जो सैम के नहीं होने पर लूसी की देखभाल करता है। हालांकि सैम असमर्थ लूसी के लिए एक प्रेमपूर्ण स्थान प्रदान करता है, वह जल्द ही उसकी मानसिक क्षमता को पार कर जाती है। अपने बच्चों उसे प्रारंभिक रूप से विकल्प पिता होने के लिए धमकाते हैं और वह यह स्वीकार करने के लिए बहुत सहमत भी हो जाती है कि वह उससे अधिक उत्तरीय है। हिरासत खोने के खतरे में सैम अपने दोस्तों से सलाह लेता है और एक विकल्प ट्राइट हैरिसन मिशेल फिकर को भी काम पर रखता है, जिसके काम में अन्वेषण और अपने बेटे की अपेक्षा से पता चलता है कि वह कम से कम सैम के रूप में विकल्प है। हालांकि वे सामाजिक रूप से स्वीकार्य यह साबित करने के प्रयास में कि वह दंडी नहीं है, सीता सैम के माले को निहुल लेने के लिए सहमत हो जाती है। जब वे सैम के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काम करते हैं तो सैम रीटा को अपने जीवन को नए सिरे से देखने में मदद करता है। इसमें उसे अपने पिता को त्यागने के लिए प्रयास करना और अपने बेटे के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को सुधारना शामिल है। परीक्षण से सैम रोता है। लूसी रेड क्रम्पेट लॉरी डैन के साथ एक पालक घर में रहती है, लेकिन सैम को उसे भागने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह लगातार आधी रात को अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए भाग जाती है, हालांकि वह तुरंत उसे वापस कर देती है। हालांकि पालक माता-पिता ने उसे गोद लेने का फैसला नहीं किया क्योंकि उन्हें योजना बनानी थी। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो।
तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मैं सैम हूँ मूवी के बारे में बताती हूँ। आई एम सैम एक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जिसे जेनेसी लेंस द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और एक वैदिक विकल्पता वाले पिता के रूप में शैनम पेन उज्ज्वल और जेयुसु बेटी के रूप में टॉकिंग फिलिंग और उनके रूप में मिशेला फियर ने अभिनय किया है। वकील डायन वास्टिन, लॉरा डिग्लन, रिचर्ड सिप्फल और रॉड डेनस सहायक भूमिकाओं में दिखाए जाते हैं। निर्देशन जेनस लेंस द्वारा लिखित क्रिस्टन जेनस लेंस द्वारा निर्मित जेनस लेंस, रिचर्ड सेलेमन, एंजेलिक वात्सल्य, सर कोविन। अभिनेत्री सैन पेज, मिशेल फेफर, डायन ब्लेंट, डैकोटा फैनिगल, रिचर्ड सेफन, डॉनी हिंचेसन, लॉरी डिवलन, लॉर डेनिंग। छायांकन E.R. ट्रेविस द्वारा संपादित, रिचर्ड चैवन। संगीत दिया है जॉनी क्लेव। प्रोडक्शन कंपनी बेडफोर्ड फिल्म कंपनी द्वारा वितरित, न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका 25 जनवरी 2002। न्यूजीलैंड। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। नेल्स और सह लेखन क्रिस्टिन जोनिस ने गैर लाभकारी संगठन उत्तरी जीवन के लिए ग्रेट ब्रिटेन पर जाकर वैश्विक अक्षमता वाले व्यवसायियों के सामने आने वाले मुद्दों पर शोध किया। बाद में उन्हें दो वैकल्पिक अभिनेताओं ब्रेट लिवमैन और जो लेवियर को प्रमुख भूमिकाओं में कास्टिंग किया। फिल्म का शीर्षक डॉक्टर सीस की पुस्तक ग्रैनी एलन एंड हैम की आई एम सैम आई एम की पंक्तियों से लिया गया है, जिससे कि पढ़ाई जाता है कि फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। इससे $22 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर $47 मिलियन से अधिक की कमाई की। सैम के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए पेन को 2002 में 72वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म ने बाल अभिनेत्री टोकल फ्लेमी के करियर की शुरुआत की, जो उस समय 7 साल की थी और केवल 2 छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया। वह सक्रिय एक्टर गैरी एल्डर के नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बनी। सैम डॉनर सीन पेन एक वैदिक क्षमता वाला स्टीवेंस कर्मचारी लूसी डेनिमंड डॉनर स्टेक्वास फ्लेमिंग का एक कल पिता है, जिसका नाम द बिलियर्ड के गीत लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स के नाम पर रखा गया है, जो 6-7 साल का है। बड़ी दूसरी कक्षा की छात्रा अपनी मां द्वारा उनके परित्याग के बाद एक बेघर महिला जिसके साथ सैम का यौन संबंध था। सैम अच्छी तरह से सहमत है और उसके पास वैकल्पिक दोस्तों का एक सहायक समूह है, साथ ही एक दयालु अग्रणी पड़ोसी एनी डॉनी वाइट, जो सैम के नहीं होने पर लूसी की देखभाल करता है। हालांकि सैम असमर्थ लूसी के लिए एक
प्रेमी पूर्ण स्थान प्रदान करता है। वह जल्द ही उसकी मानसिक क्षमता को पार कर जाती है। अपने बच्चों उसे प्रारंभिक रूप से विकल्पीय पिता होने के लिए धमकाते हैं और वह यह स्वीकार करने के लिए बहुत सहमत भी हो जाती है कि वह उससे अधिक उत्तरीय है। हिरासत खोने के खतरे में सैम अपने दोस्तों से सलाह लेता है और एक विकल्प ट्राइट हैरिसन मिशेल फिकर को भी काम पर रखता है, जिसके काम में अन्वेषण और अपने बेटे की अपेक्षा से पता चलता है कि वह कम से कम सैम के रूप में विकल्प है। हालांकि वे सामाजिक रूप से स्वीकार्य ट्राइट यह साबित करने के प्रयास में कि वह दंडी नहीं है, सीता सैम के माले को निहुल लेने के लिए सहमत हो जाती है। जब वे सैम के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काम करते हैं तो सैम रीटा को अपने जीवन को नए सिरे से देखने में मदद करता है। इसमें उसे अपने पिता को त्यागने के लिए प्रयास करना और अपने बेटे के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को सुधारना शामिल है। परीक्षण से सैम रोता है। लूसी रेड क्रम्पेट लॉरी डैन के साथ एक पालक घर में रहती है, लेकिन सैम को उसे भागने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह लगातार आधी रात को अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए भाग जाती है, हालांकि वह तुरंत उसे वापस कर देती है। हालांकि पालक माता-पिता ने उसे गोद लेने का फैसला नहीं किया क्योंकि उन्हें योजना बनानी थी। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मैं सैम हूँ मूवी के बारे में बताती हूँ। आई एम सैम एक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जिसे जेनेसी लेंस द्वारा सह-लिखित और निर्देशित किया गया है और एक बौद्धिक विकल्पता वाले पिता के रूप में शैनन पेन उज्ज्वल और जेसू बेटी के रूप में टॉकिंग फिलिंग और उनके रूप में मिशेल फियर ने अभिनय किया है। वकील डायना वास्टिन, लॉरा डीवन, रिचर्ड शिप्फल और रॉर डेनस सहायक भूमिकाओं में दिखाए जाते हैं। निर्देशन जेनेस लेंस द्वारा लिखित क्रिस्टन जेनेस लेंस द्वारा निर्मित जेनेस लेंस, रिचर्ड सेलेमन, एंड्रयू जेविक, वात्सल्य सरकविन। अभिनेत्री शैन पेज, मिशेल फिफर, डायन ब्लेंट, डैकोटा फैनिगल, रिचर्ड शिप्फल, डॉनी हचिंसन, लॉरी डीवन, लॉरा डेनिस, छायांकन ईआर डेविस द्वारा संपादित रिचर्ड चैवन। संगीत दिया है जॉनी क्लेव। प्रोडक्शन कंपनी बेडफोर्ड फिल्म कंपनी द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका 25 जनवरी 2002, न्यूजीलैंड। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। नेल्स और सह लेखन क्रिस्टिन जोन्स ने गैर लाभकारी संगठन उत्तरी जीवन के लिए ग्रेट ब्रिटेन पर जाकर वृद्धिक संरचनात्मक वाले व्यवसायियों के सामने आने वाले मुद्दों पर शोध किया। बाद में उन्हें दो वैकल्पिक अभिनेताओं ब्रेट लिवमैन और जो लेवियर को प्रमुख भूमिकाओं में कास्टिंग किया। फिल्म का शीर्षक डॉक्टर सीस की पुस्तक
ग्रैनी एलन एंड हैम की आई एम सैम सैम आई एम की पंक्तियों से लिया गया है, जिससे कि पढ़ाई जाता है कि फिल्म को आलोचना से नकारात्मक समीक्षा मिली। इससे $22 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर $47 मिलियन से अधिक की कमाई की। सैम के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए पेन को 2002 में 72वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म ने बाल अभिनेत्री टोकल फ्लेमी के करियर की शुरुआत की, जो उस समय 7 साल की थी और केवल 2 छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया। वह सिक्रिएक्टॉन गैरी अब्डल के नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बनी। सैम डोनस सीन पेन एक वैश्विक क्षमता वाला स्टीवेंस कर्मचारी लूसी डेनिमंड डोनस टेकोस फ्लेमिंग का एक कल पिता है, जिसका नाम द बिलियर्ड के गीत लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स के नाम पर रखा गया है, जो 6-7 साल का है। बड़ी दूसरी कक्षा की छात्रा अपनी मां द्वारा उनके परित्याग के बाद एक बेघर महिला जिसके साथ सैम का यौन संबंध था। सैम अच्छी तरह से सहमतीय है और उसके पास विकल्पीय दोस्तों का एक सहायक समूह है, साथ ही एक दयालु एक ग्रैनी पड़ोसी एनी डॉनी वाइट जो सैम के नहीं होने पर लूसी की देखभाल करता है। हालांकि सैम असमंजस लूसी के लिए एक प्रेमपूर्ण स्थान प्रदान करता है, वह जल्द ही उसकी मानसिक क्षमता को पार कर जाती है। अपने बच्चों उसे प्रारंभिक रूप से विकल्पीय पिता होने के लिए धमकाते हैं और वह यह स्वीकार करने के लिए बहुत सहमत भी हो जाती है कि वह उससे अधिक उत्तरीय है। हिरासत खोने के खतरे में सैम अपने दोस्तों से सलाह लेता है और एक विकल्प ट्राइट हैरिसन मिशेल फिकर को भी काम पर रखता है, जिसके काम में अन्वेषण और अपने बेटे की अपेक्षा से पता चलता है कि वह कम से कम सैम के रूप में विकल्प है। हालांकि वे सामाजिक रूप से स्वीकार्य तारीख यह साबित करने के प्रयास में कि वह दंडी नहीं है, सीता सैम के माले को निहुल लेने के लिए सहमत हो जाती है। जब वे सैम के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काम करते हैं तो सैम रीटा को अपने जीवन को नए सिरे से देखने में मदद करता है। इसमें उसे अपने पिता को त्यागने के लिए प्रयास करना और अपने बेटे के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को सुधारना शामिल है। परीक्षण से सैम रोता है। लूसी रेड क्रम्पेट लॉरी डैन के साथ एक पालक घर में रहती है, लेकिन सैम को उसे भागने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह लगातार आधी रात को अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए भाग जाती है, हालांकि वह तुरंत उसे वापस कर देती है। हालांकि पालक माता-पिता ने उसे गोद लेने का फैसला नहीं किया क्योंकि उन्हें योजना बनानी थी। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मैं सैम हूँ मूवी के बारे में बताती हूँ। आई एम सैम एक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है, जिसे जेनेसी लेंस द्वारा संलिखित और निर्देशित किया गया है और एक बौद्धिक विकल्पता वाले पिता के रूप में शैनन पेन उज्ज्वल और जेसू बेटी के रूप में टोकिन फ्लिंग और उनके रूप में मिशेल फियर ने अभिनय किया है।
वकील डायनन वास्टी, लॉरा ड्यूनन, रिचर्ड सिपफल और रॉर डेनस सहायक भूमिकाओं में दिखाए जाते हैं। निर्देशन जेनस लेनिंग्स द्वारा लिखित क्रिस्टन जेनस, जेनस लेंस द्वारा निर्मित जेनस लेंस, रिचर्ड सेलेमन, एंजेलिक वात्सल्य, सर क्रविंग, अभिनीति शैन पेज, मिशेल फेफर, डायन ब्लेंट, डैकोटा फैनिगल, रिचर्ड सेफल, डॉनी हिंचेसन, लॉरी ड्यूनेन, लॉर डेनिंग, छायांकन E.R. डेविस द्वारा संपादित, रिचर्ड स्टेवन, संगीत दिया है जॉनी क्लेव, प्रोडक्शन कंपनी बेडफोर्ड फर्लिंग कंपनी द्वारा वितरित, न्यू लाइन सिनेमा, रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका 25 जनवरी 2002, न्यूजीलैंड, कार्यकारी समय 132 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 22 मिलियन, नेल्स और सह लेखन क्रिस्टिन जोनिस ने गैर लाभकारी संगठन उत्तरी जीवन के लिए ग्रेट ब्रिटेन पर जाकर वैश्विक संस्थात्मक वाले व्यावसायिकों के सामने आने वाले मुद्दों पर शोध किया। बाद में उन्हें दो वैकल्पिक अभिनेताओं ब्रेटन लिवमैन और जो लेवियर को प्रमुख भूमिकाओं में कास्टिंग किया। फिल्म का शीर्षक डॉक्टर सीस की पुस्तक ग्रैनी एलन एंड हैम की आई एम सैम, सैम आई एम की पंक्तियों से लिया गया है, जिससे कि पढ़ाई जाता है कि फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। इससे $22 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर $47 मिलियन से अधिक की कमाई की। सैम के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए पेन को 2002 में 72वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म ने बाल अभिनेत्री टोकल फ्लेमी के करियर की शुरुआत की, जो उस समय 7 साल की थी और केवल 2 छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया। वह सक्रिय एक्टॉन गैरी अब्डल के नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बनी। सैम डोनर सीन पेन एक वैश्विक क्षमता वाला स्टीवेंस कर्मचारी लूसी डेनिमंड डोनर स्टेक्वस फ्लेमिंग का एक कल पिता है, जिसका नाम द बिलियर्ड के गीत लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स के नाम पर रखा गया है, जो 6-7 साल का है। बड़ी दूसरी कक्षा की छात्रा अपनी मां द्वारा उनके परित्याग के बाद एक बेघर महिला जिसके साथ सैम का यौन संबंध था। सैम अच्छी तरह से सहमत है और उसके पास विकल्प दोस्तों का एक सहायक समूह है, साथ ही एक दयालु अग्रणी पड़ोसी एनी डॉनी वाइट, जो सैम के नहीं होने पर लूसी की देखभाल करता है। हालांकि सैम असमर्थ लूसी के लिए एक प्रेमपूर्ण स्थान प्रदान करता है, वह जल्द ही उसकी मानसिक क्षमता को पार कर जाती है। अपने बच्चों उसे प्रारंभिक रूप से विकल्पीय पिता होने के लिए धमकाते हैं और वह यह स्वीकार करने के लिए बहुत सहमत भी हो जाती है कि वह उससे अधिक प्रिय है। हिरासत खोने के खतरे में सैम अपने दोस्तों से सलाह लेता है और एक विकल्प ट्राइट हैरिसन मिशेल फिकर को भी काम पर रखता है, जिसके काम में अन्वेषण और अपने बेटे की अपेक्षा से पता चलता है कि वह कम से कम सैम के रूप में विकल्प है। हालांकि वे सामाजिक रूप से स्वीकार्य यह साबित करने के प्रयास में कि वह डंडी नहीं है, सीता सैम के माले को
निहुल लेने के लिए सहमत हो जाती है। जब वे सैम के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काम करते हैं तो सैम रीटा को अपने जीवन को नए सिरे से देखने में मदद करता है। इसमें उसे अपने पिता को त्यागने के लिए प्रयास करना और अपने बेटे के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को सुधारना शामिल है। परीक्षण से सैम रोता है। लूसी रेड क्रम्पेट लॉरी डैन के साथ एक पालक घर में रहती है, लेकिन सैम को उसे भागने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह लगातार आधी रात को अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए भाग जाती है, हालांकि वह तुरंत उसे वापस कर देती है। हालांकि पालक माता-पिता ने उसे गोद लेने का फैसला नहीं किया क्योंकि उन्हें योजना बनानी थी। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मैं सैम हूँ मूवी के बारे में बताती हूँ। आई एम सैम एक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जिसे जेनेसी लेंस द्वारा संलिखित और निर्देशित किया गया है और एक बौद्धिक विकलता वाले पिता के रूप में शैनन पेन उज्ज्वल और जयोसु बेटी के रूप में टॉकिंग फिलिंग और उनके रूप में मिशेल फियर ने अभिनय किया है। वकील डायना वास्टिन, लॉरा डीवन, रिचर्ड सिपल और रॉड डेनस सहायक भूमिकाओं में दिखाए जाते हैं। निर्देशन जेनेस लेंस द्वारा लिखित क्रिस्टन जेनेस लेंस द्वारा निर्मित जेनेस लेंस, रिचर्ड सेलेमन, एंड्रयू जेविक, वात्सल्य सरकविन। अभिनेत्री शैन पेज, मिशेल फिफर, डायन ब्लेंट, डैकोटा फैनिगल, रिचर्ड सेफन, डॉनी हचिंसन, लॉरी डीवन, लॉरा डेनिंग। छायांकन ईआर डेविस द्वारा संपादित रिचर्ड चैवन। संगीत दिया है जॉनी क्लेव। प्रोडक्शन कंपनी बेडफोर्ड फिल्म कंपनी द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001 और संयुक्त राज्य अमेरिका 25 जनवरी 2002। न्यूजीलैंड। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। नेल्स और सह लेखन क्रिस्टिन जोन्स ने गैर लाभकारी संगठन उत्तरी जीवन के लिए ग्रेट ब्रिटेन पर जाकर वैश्विक संस्थापक वाले व्यवसायियों के सामने आने वाले मुद्दों पर शोध किया। बाद में उन्हें दो वैकल्पिक अभिनेताओं ब्रेट लिवमैन और जो लेवियर को प्रमुख भूमिकाओं में कास्टिंग किया। फिल्म कास्ट किया डॉक्टर सीस की पुस्तक ग्रैनी एलन एंड हैम की आई एम सैम सैम आई एम की पंक्तियों से लिया गया है, जिससे कि पढ़ाई जाता है कि फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। इससे $22 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर $47 मिलियन से अधिक की कमाई की। सैम के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए पेन को 2002 में 72वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म ने बाल अभिनेत्री टोकल फ्लेमी के करियर की शुरुआत की, जो उस समय 7 साल की थी और केवल 2 छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया।
वह सक्रिय एक्टॉन गैरी एवडल के नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बनी। सैम डोनर सीन पेन एक वैश्विक क्षमता वाला स्टीवेंस कर्मचारी लूसी डेनिमंड डोनर स्टेक्वस फ्लेमिंग का एक कल्पपिता है, जिसका नाम द बिलियर्ड के गीत लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स के नाम पर रखा गया है, जो 6-7 साल का है। बड़ी दूसरी कक्षा की छात्रा अपनी मां द्वारा उनके परित्याग के बाद एक बेघर महिला जिसके साथ सैम का यौन संबंध था। सैम अच्छी तरह से सहमतीय है और उसके पास विकल्पीय दोस्तों का एक सहायक समूह है, साथ ही एक दयालु अग्रणी पड़ोसी एनी डॉनी वाइट, जो सैम के नहीं होने पर लूसी की देखभाल करता है। हालांकि सैम असमर्थ लूसी के लिए एक प्रेमपूर्ण स्थान प्रदान करता है, वह जल्द ही उसकी मानसिक क्षमता को पार कर जाती है। अपने बच्चों उसे प्रारंभिक रूप से विकल्पीय पिता होने के लिए धमकाते हैं और वह यह स्वीकार करने के लिए बहुत सहमत भी हो जाती है कि वह उससे अधिक उत्तरीय है। हिरासत खोने के खतरे में सैम अपने दोस्तों से सलाह लेता है और एक विकल्प ट्राइट हैरिसन मिशेल फिकर को भी काम पर रखता है, जिसके काम में अन्वेषण और अपने बेटे की अपेक्षा से पता चलता है कि वह कम से कम सैम के रूप में विकल्प है। हालांकि वे सामाजिक रूप से स्वीकार्य तारीख यह साबित करने के प्रयास में कि वह डंडी नहीं है, सीता सैम के माले को निहुल लेने के लिए सहमत हो जाती है। जब वे सैम के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काम करते हैं, तो सैम रीटा को अपने जीवन को नए सिरे से देखने में मदद करता है। इसमें उसे अपने पिता को त्यागने के लिए प्रयास करना और अपने बेटे के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को सुधारना शामिल है। परीक्षण से सैम रोता है। लूसी रेड क्रम्पेट लॉरी डैन के साथ एक पालक घर में रहती है, लेकिन सैम को उसे भागने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह लगातार आधी रात को अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए भाग जाती है, हालांकि वह तुरंत उसे वापस कर देती है। हालांकि पालक माता-पिता ने उसे गोद लेने का फैसला नहीं किया, क्योंकि उन्हें योजना बनानी थी। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मैं सैम हूँ मूवी के बारे में बताती हूँ। आई एम सैम एक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है, जिसे जेनेसी लेंस द्वारा संलिखित और निर्देशित किया गया है और एक वैश्विक विकल्पता वाले पिता के रूप में शैनन पेन उज्ज्वल और जेसू बेटी के रूप में टॉकिंग फिलिंग और उनके रूप में मिशेल फियर ने अभिनय किया है। वकील डायन वास्टिन, लॉरा ड्यूनेन, रिचर्ड शिपफल और रॉर डेनस सहायक भूमिकाओं में दिखाए जाते हैं। निर्देशन जेनेस लेंस द्वारा लिखित क्रिस्टन जेनेस लेंस द्वारा निर्मित जेनेस लेंस, रिचर्ड सेलेमन, एंड्रयू जेविक, वात्सल्य सरकोविन। अभिनेत्री सैन पेज, मिशेल फिफर, डायन ब्लेंट, डैकोटा फैनिगल, रिचर्ड शिपफल, डॉनी हचिंसन, लॉरा ड्यूनेन, लॉरा डेनिंग। छायांकन ई आर डेविस।
द्वारा संपादित रिचर्ड स्टेवन संगीत दिया है। जॉनी क्लेव प्रोडक्शन कंपनी, बेडफोर्ड फिल्म कंपनी द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका 25 जनवरी 2002। न्यूजीलैंड। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। नेल्स और सह लेखन क्रिस्टिन जोनिस ने गैर लाभकारी संगठन उत्तरी जीवन के लिए ग्रेट ब्रिटेन पर जाकर वृद्धिक संस्थात्मक वाले व्यावसायिकों के सामने आने वाले मुद्दों पर शोध किया। बाद में उन्हें दो वैकल्पिक अभिनेताओं ब्रेटन लिवेन और जो लेवियर को प्रमुख भूमिकाओं में कास्टिंग किया। फिल्म का शीर्षक डॉक्टर सीस की पुस्तक ग्रैनी एलन एंड हैम की आई एम सैम, सैम आई एम की पंक्तियों से लिया गया है, जिससे की पढ़ाई जाता है कि फिल्म को आलोचना से नकारात्मक समीक्षा मिली। इससे $22 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर $47 मिलियन से अधिक की कमाई की। सैम के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए पेन को 2002 में 72वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म ने बाल अभिनेत्री टोकल फ्लेमी के करियर की शुरुआत की, जो उस समय 7 साल की थी और केवल 2 छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया। वह सक्रिय एक्टॉन गैरी एवडल के नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बनी। सैम डोनर सीन पेन एक वैश्विक क्षमता वाला स्टीवेंस कर्मचारी लूसी डेनिमंड डोनर स्टेकॉस फ्लेमी का एक कल पिता है, जिसका नाम द बिलियर्ड के गीत लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स के नाम पर रखा गया है, जो 6-7 साल का है। बड़ी दूसरी कक्षा की छात्रा अपनी मां द्वारा उनके परित्याग के बाद एक बेघर महिला जिसके साथ सैम का यौन संबंध था। सैम अच्छी तरह से सहमतीय है और उसके पास विकल्प दोस्तों का एक सहायक समूह है, साथ ही एक दयालु अग्रणी पड़ोसी एनी डॉनी वाइट, जो सैम के नहीं होने पर लूसी की देखभाल करता है। हालांकि सैम असमंजस लूसी के लिए एक प्रेमपूर्ण स्थान प्रदान करता है, वह जल्द ही उसकी मानसिक क्षमता को पार कर जाती है। अपने बच्चों उसे प्रारंभिक रूप से विकल्पीय पिता होने के लिए धमकाते हैं और वह यह स्वीकार करने के लिए बहुत सहमत भी हो जाती है कि वह उससे अधिक उत्तरीय है। हिरासत खोने के खतरे में सैम अपने दोस्तों से सलाह लेता है और एक विकल्प ट्राइट हैरिसन मिशेल फिकर को भी काम पर रखता है, जिसके काम में अन्वेषण और अपने बेटे की अपेक्षा से पता चलता है कि वह कम से कम सैम के रूप में विकल्प है। हालांकि वे सामाजिक रूप से स्वीकार्य यह साबित करने के प्रयास में कि वह दंडी नहीं है, सीता सैम के माले को निहुल लेने के लिए सहमत हो जाती है। जब वे सैम के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काम करते हैं तो सैम रीटा को अपने जीवन को नए सिरे से देखने में मदद करता है, इसमें उसे अपने पिता को त्यागने के लिए प्रयास करना और अपने बेटे के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को सुधारना शामिल है। परीक्षण से सैम रोता है। लूसी रेड क्रम्पेट लॉरी डैन के साथ एक पालक घर में रहती है, लेकिन सैम को उसे भागने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह लगातार आधी रात को अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए भाग जाती है, हालांकि वह तुरंत उसे वापस कर देती है। हालांकि पालक माता-पिता ने उसे गोद लेने का फैसला
नहीं किया क्योंकि उन्हें योजना बनानी थी। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मैं सैम हूँ मूवी के बारे में बताती हूँ। आई एम सैम एक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जिसे जेनेसी लेंस द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और एक वैदिक विकल्पता वाले पिता के रूप में शैनम पेन उज्ज्वल और जेयुसु बेटी के रूप में टॉकिंग फिलिंग और उनके रूप में मिशेला फियर ने अभिनय किया है। वकील डायन वास्टिन, लॉरा डिवलन, रिचर्ड सिप्फल और रॉर डेनस सहायक भूमिकाओं में दिखाए जाते हैं। निर्देशन जेनस लेंस द्वारा लिखित क्रिस्टन जेनस लेंस द्वारा निर्मित जेनस लेंस, रिचर्ड सेलेमन, एंजेलिक वात्सल्य, सर कर्विंग, अभिनीति सैम पेज, मिशेल फेफर, डायन ब्लेंट, डैकोटा फैनिगल, रिचर्ड सेफन, डॉनी हिंचेसन, लॉरी डिवलन, लॉर डेनिंग, छायांकन ईआर डेविस द्वारा संपादित, रिचर्ड स्टेवन संगीत दिया है, जॉनी प्लेव, प्रोडक्शन कंपनी बेडफोर्ड फर्लिंग कंपनी द्वारा वितरित, न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001 संयुक्त राज्य अमेरिका, 25 जनवरी 2002 न्यूजीलैंड। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। नेल्स और सह लेखन क्रिस्टिन जोनिस ने गैर लाभकारी संगठन उत्तरी जीवन के लिए ग्रेट अपडेन पर जाकर वृद्धिक संरचनात्मक वाले व्यावसायिकों के सामने आने वाले मुद्दों पर शोध किया। बाद में उन्हें दो वैकल्पिक अभिनेताओं ब्रेट लिवमैन और जो लेवियर को प्रमुख भूमिकाओं में कास्टिंग किया। फिल्म कास्ट किया डॉक्टर सीस की पुस्तक ग्रैनी एलन एंड हैम की आई एम सैम आई एम की पंक्तियों से लिया गया है, जिससे की पढ़ाई जाता है कि फिल्म को आलोचक से नकारात्मक समीक्षा मिली। इससे $22 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर $47 मिलियन से अधिक की कमाई की। सैम के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए पेन को 2002 में 72वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म ने बाल अभिनेत्री टोकल फ्लेमी के करियर की शुरुआत की, जो उस समय 7 साल की थी और केवल 2 छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया। वह सक्रिय एक्टर गैरी अब्डल के नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बनी। सैम डोनर सीन पेन एक वैदिक क्षमता वाला स्टीवेंस कर्मचारी लूसी डेनिमंड डोनर स्टेक्वस फ्लेमिंग का एक कल पिता है, जिसका नाम द बिलियर्ड के गीत लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स के नाम पर रखा गया है, जो 6-7 साल का है। बड़ी दूसरी कक्षा की छात्रा अपनी मां द्वारा उनके परित्याग के बाद एक बेघर महिला जिसके साथ सैम का यौन संबंध था। सैम अच्छी तरह से सहमत है और उसके पास विकल्पीय दोस्तों का एक सहायक समूह है, साथ ही एक दयालु
एक ग्रैनी पड़ोसी एनी डॉनी वाइट जो सैम के नहीं होने पर लूसी की देखभाल करता है। हालांकि सैम असमय लूसी के लिए एक प्रेमीपूर्ण स्थान प्रदान करता है, वह जल्द ही उसकी मानसिक क्षमता को पार कर जाती है। अपने बच्चों उसे शारीरिक रूप से विकलांग पिता होने के लिए धमकाते हैं और वह यह स्वीकार करने के लिए बहुत सहमत भी हो जाती है कि वह उससे अधिक उत्तरीय है। हिरासत खोने के खतरे में सैम अपने दोस्तों से सलाह लेता है और एक विकल्प ट्राइट हैरिसन मिशेल फिकर को भी काम पर रखता है, जिसके काम में अन्वेषण और अपने बेटे की अपेक्षा से बात चलाता है कि वह कम से कम सैम के रूप में विकल्प है। हालांकि वे सामाजिक रूप से स्वीकार्य तारीख यह साबित करने के प्रयास में कि वह डंडी नहीं है, सीता सैम के माले को निहुल लेने के लिए सहमत हो जाती है। जब वे सैम के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काम करते हैं तो सैम रीटा को अपने जीवन को नए सिरे से देखने में मदद करता है। इसमें उसे अपने पिता को त्यागने के लिए प्रयास करना और अपने बेटे के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को सुधारना शामिल है। परीक्षण से सैम रोता है। लूसी रेड क्रम्पेट लॉरी डैन के साथ एक बालक घर में रहती है, लेकिन सैम को उसे भागने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह लगातार आधी रात को अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए भाग जाती है, हालांकि वह तुरंत उसे वापस कर देती है। हालांकि बालक माता-पिता ने उसे गोद लेने का फैसला नहीं किया क्योंकि उन्हें योजना बनानी थी। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मैं सैम हूँ मूवी के बारे में बताती हूँ। आई एम सैम एक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है, जिसे जेनेसी लेंस द्वारा संलिखित और निर्देशित किया गया है और एक बौद्धिक विकलांगता वाले पिता के रूप में शैनन पेन उज्ज्वल और जेसू बेटी के रूप में टॉकिंग स्लिंग और उनके रूप में मिशेल फियर ने अभिनय किया है। वकील डायना वास्टिन, लॉरा डिग्मन, रिचर्ड शिपवल और रॉड डेनस सहायक भूमिकाओं में दिखाए जाते हैं। निर्देशन जेनेस लेंस द्वारा लिखित क्रिस्टन जेनेस लेंस द्वारा निर्मित जेनेस लेंस, रिचर्ड सेलेमन, एंड्रयू जेविक, वात्सल्य सरकविन। अभिनेत्री शैन पेज, मिशेल फिफर, डायन ब्लेंट, डैकोटा फैनिगल, रिचर्ड शेफर, डॉनी हचिंसन, लॉरी डिग्मन, लॉरा डेनिंग। छायांकन ईआर डेविस द्वारा संपादित रिचर्ड चैवन। संगीत दिया है जॉनी क्लेव। प्रोडक्शन कंपनी बेडफोर्ड फिल्म कंपनी द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका 25 जनवरी 2002, न्यूजीलैंड। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। नेल्स और सह लेखन क्रिस्टिन जोनिस ने गैर लाभकारी संगठन उत्तरी जीवन के लिए ग्रेट ब्रिटेन पर जाकर वैश्विक क्षमता वाले व्यवसायियों के सामने आने वाले मुद्दों पर शोध किया।
बाद में उन्हें दो वैकल्पिक अभिनेताओं ब्रेटन स्लीमैन और जो लेवियर को प्रमुख भूमिकाओं में कास्टिंग किया। फिल्म का शीर्षक डॉक्टर सीस की पुस्तक ग्रैनी एलन एंड हैम की आई एम सैम, सैम आई एम की पंक्तियों से लिया गया है, जिससे की पढ़ाई जाता है कि फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। इसने $22 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर $47 मिलियन से अधिक की कमाई की। सैम के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए पेन को 2002 में 72वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म ने बाल अभिनेत्री टोकल फ्लेमी के करियर की शुरुआत की, जो उस समय 7 साल की थी और केवल 2 छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया। वह सक्रिय एक्टॉन गैरी एवडल के नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बनी। सैम डॉनर सीन पेन एक वैदिक क्षमता वाला स्टीवेंस कर्मचारी लूसी डेनिमंड डॉनर स्टेकॉस फ्लेमी का एक कल पिता है, जिसका नाम द बिलियर्ड के गीत लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स के नाम पर रखा गया है, जो 6-7 साल का है। बड़ी दूसरी कक्षा की छात्रा अपनी मां द्वारा उनके परित्याग के बाद एक बेघर महिला जिसके साथ सैम का यौन संबंध था। सैम अच्छी तरह से सहमत है और उसके पास विकल्प दोस्तों का एक सहायक समूह है, साथ ही एक दयालु एक ग्रैनी पड़ोसी एनी डॉनी वाइट जो सैम के नहीं होने पर लूसी की देखभाल करता है। हालांकि सैम असमंजस लूसी के लिए एक प्रेमपूर्ण स्थान प्रदान करता है, वह जल्द ही उसकी मानसिक क्षमता को पार कर जाती है। अपने बच्चों उसे प्रारंभिक रूप से विकल्प पिता होने के लिए धमकाते हैं और वह यह स्वीकार करने के लिए बहुत सहमत भी हो जाती है कि वह उससे अधिक उत्तरीय है। हिरासत खोने के खतरे में सैम अपने दोस्तों से सलाह लेता है और एक विकल्प ट्राइट हैरिसन मिशेल फिकर को भी काम पर रखता है, जिसके काम में अन्वेषण और अपने बेटे की अपेक्षा से पता चलता है कि वह कम से कम सैम के रूप में विकल्प है। हालांकि वे सामाजिक रूप से स्वीकार्य यह साबित करने के प्रयास में कि वह दंडी नहीं है, सीता सैम के माले को निहुल लेने के लिए सहमत हो जाती है। जब वे सैम के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काम करते हैं तो सैम रीटा को अपने जीवन को नए सिरे से देखने में मदद करता है। इसमें उसे अपने पिता को त्यागने के लिए प्रयासित करना और अपने बेटे के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को सुधारना शामिल है। परीक्षण से सैम रोता है। लूसी रेड क्रम्पेट लॉरी डैन के साथ एक पालक घर में रहती है, लेकिन सैम को उसे भागने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह लगातार आधी रात को अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए भाग जाती है, हालांकि वह तुरंत उसे वापस कर देती है। हालांकि पालक माता-पिता ने उसे गोद लेने का फैसला नहीं किया क्योंकि उन्हें योजना बनानी थी। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मैं सैम हूँ मूवी के बारे में बताती हूँ। आई एम सैम एक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है, जिसे जेनेसी लेंस द्वारा सह-लिखित और निर्देशित किया गया है और एक वैदिक विकल्पता वाले पिता के रूप में सैम
पेन उज्ज्वल और जेयोसू बेटी के रूप में टोकिंग फिलिंग और उनके रूप में मिशेला फियर ने अभिनय किया है। वकील डायना वास्टी, लॉरा ड्यूनेन, रिचर्ड सिपल और रॉर डेनस सहायक भूमिकाओं में दिखाए जाते हैं। निर्देशन जेनस लेंस द्वारा लिखित क्रिस्टन जेनस लेंस द्वारा निर्मित जेनस लेंस, रिचर्ड सिलेमन, एंड्रयू जेविक, वात्सल्य सरकविन। अभिनेत्री सैन पेज, मिशेल फेफर, डायन ब्लेंट, डैकोटा फैनिगल, रिचर्ड सेफन, डॉनी हचिंसन, लॉरा ड्यूनेन, लॉरा डेनिंग। छायांकन E.R. डेविस द्वारा संपादित, रिचर्ड चैवन। संगीत दिया है जॉनी क्लेव। प्रोडक्शन कंपनी बेडफोर्ड फिल्म कंपनी द्वारा वितरित। न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका 25 जनवरी 2002। न्यूजीलैंड। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। नेल्स और सह लेखन क्रिस्टिन जोन्स ने गैर लाभकारी संगठन उत्तरी जीवन के लिए ग्रेट ब्रिटेन पर जाकर वृद्धिक अक्षमता वाले व्यवसायियों के सामने आने वाले मुद्दों पर शोध किया। बाद में उन्हें दो वैकल्पिक अभिनेताओं ब्रेट लिवमैन और जो लेवियर को प्रमुख भूमिकाओं में कास्टिंग किया। फिल्म का शीर्षक डॉक्टर सीस की पुस्तक ग्रैनी एलन एंड हैम की आई एम सैम आई एम की पंक्तियों से लिया गया है, जिससे कि पढ़ाई जाता है कि फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। इससे $22 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर $47 मिलियन से अधिक की कमाई की। सैम के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए पेन को 2002 में 72वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म ने बाल अभिनेत्री टोकल फ्लेमिंग के करियर की शुरुआत की, जो उस समय 7 साल की थी और केवल 2 छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया। वह सक्रिय एक्टॉन गैरी अब्डल के नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बनी। सैम डोनर सीन पेन एक वैश्विक क्षमता वाला स्टीवेंस कर्मचारी लूसी डेनिमंड डोनर स्टेक्वास फ्लेमिंग का एक कल पिता है, जिसका नाम द बिलियर्ड के गीत लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स के नाम पर रखा गया है, जो 6 साल का है। बड़ी दूसरी कक्षा की छात्रा अपनी मां द्वारा उनके परित्याग के बाद एक बेघर महिला जिसके साथ सैम का यौन संबंध था। सैम अच्छी तरह से सहमत है और उसके पास वैकल्पिक दोस्तों का एक सहायक समूह है, साथ ही एक दयालु अग्रणी पड़ोसी एनी डॉनी वाइट, जो सैम के नहीं होने पर लूसी की देखभाल करता है। हालांकि सैम असमर्थ लूसी के लिए एक प्रेमपूर्ण स्थान प्रदान करता है, वह जल्द ही उसकी मानसिक क्षमता को पार कर जाती है। अपने बच्चों उसे प्रारंभिक रूप से वैकल्पिक पिता होने के लिए धमकाते हैं और वह यह स्वीकार करने के लिए बहुत सहमत भी हो जाती है कि वह उससे अधिक उत्तरीय है। हिरासत खोने के खतरे में सैम अपने दोस्तों से सलाह लेता है और एक विकल्प ट्राइट हैरिसन मिशेल फिकर को भी काम पर रखता है, जिसके काम में अन्वेषण और अपने बेटे की अपेक्षा से बात चलाता है कि वह कम से कम सैम के रूप में विकल्प है।
हालांकि वे सामाजिक रूप से स्वीकार्य यह साबित करने के प्रयास में कि वह दंडी नहीं है, सीता सैम के माले को निहुल लेने के लिए सहमत हो जाती है। जब वे सैम के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काम करते हैं तो सैम रीटा को अपने जीवन को नए सिरे से देखने में मदद करता है। इसमें उसे अपने पिता को त्यागने के लिए प्रयासित करना और अपने बेटे के साथ अपने टूट गए रिश्ते को सुधारना शामिल है। परीक्षण से सैम रोता है। लूसी रेड क्रम्पेट लॉरी डैन के साथ एक पालक घर में रहती है, लेकिन सैम को उसे भागने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह लगातार आधी रात को अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए भाग जाती है, हालांकि वह तुरंत उसे वापस कर देती है। हालांकि पालक माता-पिता ने उसे गोद लेने का फैसला नहीं किया क्योंकि उन्हें योजना बनानी थी। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मैं सैम हूँ मूवी के बारे में बताती हूँ। आई एम सैम एक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जिसे जेनेसी लेंस द्वारा सह-लिखित और निर्देशित किया गया है और एक बौद्धिक विकलता वाले पिता के रूप में शैनन पेन उज्ज्वल और जेसू बेटी के रूप में टॉकिंग फिलिंग और उनके रूप में मिशेल फियर ने अभिनय किया है। वकील डायना वास्टिन, लॉरा डिवलन, रिचर्ड शिप्फल और रॉड डेनस सहायक भूमिकाओं में दिखाए जाते हैं। निर्देशन जेनस लेंस द्वारा लिखित क्रिस्टन जेनस लेंस द्वारा निर्मित जेनस लेंस, रिचर्ड सेलेमन, एडेन जेविक, वात्सल्य सरकविन। अभिनेत्री शैन पेज, मिशेल फिफर, डायन ब्लेंट, डैकोटा फैनिगल, रिचर्ड शिप्फल, डॉनी हचिंसन, लॉरा डिवलन, लॉरा डेनिस, छायांकन ईआर डेविस द्वारा संपादित, रिचर्ड चैवन। संगीत दिया है जॉनी क्लेव। प्रोडक्शन कंपनी बेडफोर्ड फिल्म कंपनी द्वारा वितरित, न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका 25 जनवरी 2002, न्यूजीलैंड। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। नेल्स और सह-लेखन क्रिस्टिन जोन्स ने गैर लाभकारी संगठन उत्तरी जीवन के लिए ग्रेट ब्रिटेन पर जाकर वृद्धिक संरचनात्मक वाले व्यवसायियों के सामने आने वाले मुद्दों पर शोध किया। बाद में उन्हें दो वैकल्पिक अभिनेताओं ब्रेट लिवमैन और जो लेवियर को प्रमुख भूमिकाओं में कास्टिंग किया। फिल्म कास्ट किया डॉ. सीस की पुस्तक ग्रैनी एलन एंड हैम की आई एम सैम आई एम की पंक्तियों से लिया गया है, जिससे कि पढ़ाई जाता है कि फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। इसने $22 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर $47 मिलियन से अधिक की कमाई की। सैम के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए पेन को 2002 में 72वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म ने
बाल अभिनेत्री टोकल फ्लेमी के करियर की शुरुआत की, जो उस समय 7 साल की थी और केवल 2 छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया। वह सक्रिय एक्टॉन गैरी एवडल के नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बनी। सैम डोनर सीन पेन एक वैश्विक क्षमता वाला स्टीवेंस कर्मचारी लूसी डेनिमंड डोनर स्टेक्वस फ्लेमी का एक कल पिता है, जिसका नाम द बिलियर्ड के गीत लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स के नाम पर रखा गया है, जो 6-7 साल का है। बड़ी दूसरी कक्षा की छात्रा अपनी मां द्वारा उनके परित्याग के बाद एक बेघर महिला जिसके साथ सैम का यौन संबंध था। सैम अच्छी तरह से सहमतीय है और उसके पास विकल्पीय दोस्तों का एक सहायक समूह है, साथ ही एक दयालु अग्रणी पड़ोसी एनी डॉनी वाइट, जो सैम के नहीं होने पर लूसी की देखभाल करता है। हालांकि सैम असमंजस लूसी के लिए एक प्रेमपूर्ण स्थान प्रदान करता है, वह जल्द ही उसकी मानसिक क्षमता को पार कर जाती है। अपने बच्चों उसे प्रारंभिक रूप से विकल्पीय पिता होने के लिए धमकाते हैं और वह यह स्वीकार करने के लिए बहुत सहमत भी हो जाती है कि वह उससे अधिक उत्तरीय है। हिरासत खोने के खतरे में सैम अपने दोस्तों से सलाह लेता है और एक विकल्प ट्राइट हैरिसन मिशेल फिकर को भी काम पर रखता है, जिसके काम में अन्वेषण और अपने बेटे की अपेक्षा से पता चलता है कि वह कम से कम सैम के रूप में विकल्प है। हालांकि वे सामाजिक रूप से स्वीकार्य यह साबित करने के प्रयास में कि वह दंडी नहीं है, सीता सैम के माले को निहुल लेने के लिए सहमत हो जाती है। जब वे सैम के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काम करते हैं, तो सैम रीटा को अपने जीवन को नए सिरे से देखने में मदद करता है, इसमें उसे अपने पिता को त्यागने के लिए प्रयास करना और अपने बेटे के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को सुधारना शामिल है। परीक्षण से सैम रोता है। लूसी रेड क्रम्पेट लॉरी डैन के साथ एक पालक घर में रहती है, लेकिन सैम को उसे भागने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह लगातार आधी रात को अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए भाग जाती है, हालांकि वह तुरंत उसे वापस कर देती है। हालांकि पालक माता-पिता ने उसे गोद लेने का फैसला नहीं किया, क्योंकि उन्हें योजना बनानी थी। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मैं सैम हूँ मूवी के बारे में बताती हूँ। आई एम सैम एक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है, जिसे जेनेसी लेंस द्वारा सह-लिखित और निर्देशित किया गया है और एक वैश्विक विकल्पता वाले पिता के रूप में शैनन पेन उज्ज्वल और जेसू बेटी के रूप में टोकिन फ्लिंग और उनके रूप में मिशेल फियर ने अभिनय किया है। वकील डायना वास्टिन, लॉरा ड्यूरन, रिचर्ड शिपफल और रॉड डेनस सहायक भूमिकाओं में दिखाए जाते हैं। निर्देशन जेनेस लेंस द्वारा लिखित क्रिस्टन जेनेस लेंस द्वारा निर्मित जेनेस लेंस, रिचर्ड सेलेमन, एंड्रयू जेविक, वात्सल्य सरकोविन। अभिनेत्री सैन पेज, मिशेल फिफर, डायन ब्लेंट, डैकोटा फैनिगल, रिचर्ड
सेफन, डॉनी हिंचेसन, लॉरी डिवनेल, लॉर्ड डेरिंग, छायांकन E.R. डेविस द्वारा संपादित। रिचर्ड चैवन संगीत दिया है। जॉनी क्लेव प्रोडक्शन कंपनी, बेडफोर्ड फिल्म कंपनी द्वारा वितरित। न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका 25 जनवरी 2002। न्यूजीलैंड। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। नेल्स और सह लेखन क्रिस्टिन जोनिस ने। गैर लाभकारी संगठन उत्तरी जीवन के लिए ग्रेट ब्रिटेन पर जाकर वृद्धिक संस्थात्मक वाले व्यावसायिकों के सामने आने वाले मुद्दों पर शोध किया। बाद में उन्हें दो वैकल्पिक अभिनेताओं ब्रेटन लिवेन और जो लेवियर को प्रमुख भूमिकाओं में कास्टिंग किया। फिल्म का शीर्षक डॉक्टर सीस की पुस्तक ग्रैनी एलन एंड हैम की आई एम सैम, सैम आई एम की पंक्तियों से लिया गया है, जिससे कि पढ़ाई जाता है कि फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। इससे $22 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर $47 मिलियन से अधिक की कमाई की। सैम के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए पेन को 2002 में 72वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म ने बाल अभिनेत्री टोकल फ्लेमी के करियर की शुरुआत की, जो उस समय 7 साल की थी और केवल 2 छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया। वह सक्रिय एक्टॉन गैरी एवडल के नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बनी। सैम डॉनर सीन पेन एक वैश्विक क्षमता वाला स्टीवेंस कर्मचारी लूसी डेनिमंड डॉनर स्टेकॉस फ्लेमी का एक कल पिता है, जिसका नाम द बिलियर्ड के गीत लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स के नाम पर रखा गया है, जो 6 साल का है। बड़ी दूसरी कक्षा की छात्रा अपनी मां द्वारा उनके परित्याग के बाद एक बेघर महिला जिसके साथ सैम का यौन संबंध था। सैम अच्छी तरह से सहमत है और उसके पास विकल्प दोस्तों का एक सहायक समूह है, साथ ही एक दयालु अग्रणी पड़ोसी एनी डॉनी वाइट, जो सैम के नहीं होने पर लूसी की देखभाल करता है। हालांकि सैम असमर्थ लूसी के लिए एक प्रेमपूर्ण स्थान प्रदान करता है, वह जल्द ही उसकी मानसिक क्षमता को पार कर जाती है। अपने बच्चों उसे प्रारंभिक रूप से विकल्पीय पिता होने के लिए धमकाते हैं और वह यह स्वीकार करने के लिए बहुत सहमत भी हो जाती है कि वह उससे अधिक उत्तरीय है। हिरासत खोने के खतरे में सैम अपने दोस्तों से सलाह लेता है और एक विकल्प ट्राइट हैरिसन मिशेल फिकर को भी काम पर रखता है, जिसके काम में अन्वेषण और अपने बेटे की अपेक्षा से पता चलता है कि वह कम से कम सैम के रूप में विकल्प है। हालांकि वे सामाजिक रूप से स्वीकार्य यह साबित करने के प्रयास में कि वह दंडी नहीं है, सीता सैम के माले को निहुल लेने के लिए सहमत हो जाती है। जब वे सैम के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काम करते हैं तो सैम रीटा को अपने जीवन को नए सिरे से देखने में मदद करता है, इसमें उसे अपने पिता को त्यागने के लिए प्रयास करना और अपने बेटे के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को सुधारना शामिल है। परीक्षण से सैम रोता है। लूसी रेड क्रम्पेट लॉरी डैन के साथ एक बालक घर में रहती है, लेकिन सैम को उसे भागने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह लगातार अधिक
रात को अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए भाग जाती है। हालांकि वह तुरंत उसे वापस कर देती है। हालांकि पालक माता-पिता ने उसे गोद लेने का फैसला नहीं किया क्योंकि उन्हें योजना बनानी थी। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मैं सैम हूँ मूवी के बारे में बताती हूँ। आई एम सैम एक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जिसे जेनेसी लेंस द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और एक बौद्धिक विकलता वाले पिता के रूप में शैनन पेन उज्ज्वल और जेसू बेटी के रूप में टॉकिंग फिलिंग और उनके रूप में मिशेल फियर ने अभिनय किया है। वकील डायना वास्टिन, लॉरा ड्यूनेन, रिचर्ड सिपल और रॉड डेनस सहायक भूमिकाओं में दिखाए जाते हैं। निर्देशन जेनेस लेंस द्वारा लिखित क्रिस्टन जेनेस लेंस द्वारा निर्मित जेनेस लेंस, रिचर्ड सिलेमन, एडेन जेविक, वात्सल्य सरकविन। अभिनेत्री शैन पेज, मिशेल फिफर, डायन ब्लेंट, डैकोटा फैनिगल, रिचर्ड सेफर्ड, डॉनी हचिंसन, लॉरा ड्यूनेन, लॉरा डेनिंग। छायांकन ईआर डेविस द्वारा संपादित रिचर्ड चैवन। संगीत दिया है जॉनी क्लेव। प्रोडक्शन कंपनी बेडफोर्ड फिल्म कंपनी द्वारा वितरित। न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001 और संयुक्त राज्य अमेरिका 25 जनवरी 2002। न्यूजीलैंड। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। नेल्स और सह-लेखन क्रिस्टिन जोन्स ने। गैर लाभकारी संगठन उत्तरी जीवन के लिए ग्रेट ब्रिटेन पर जाकर बौद्धिक क्षमता वाले व्यवसायियों के सामने आने वाले मुद्दों पर शोध किया। बाद में उन्हें दो वैकल्पिक अभिनेताओं ब्रेट लिवमैन और जो लेवियर को प्रमुख भूमिकाओं में कास्टिंग किया। फिल्म का शीर्षक डॉक्टर सीस की पुस्तक ग्रैनी एलन एंड हेम की आई एम सैम, सैम आई एम की पंक्तियों से लिया गया है, जिससे कि पढ़ाई जाता है कि फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। इससे $22 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर $47 मिलियन से अधिक की कमाई की। सैम के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए पेन को 2002 में 72वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म ने बाद अभिनेत्री टोकल फ्लेमी के करियर की शुरुआत की, जो उस समय 7 साल की थी और केवल 2 छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया। वह सक्रिय एक्टर गैरी एल्डर के नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बनी। सैम डॉनर सीन पेन एक बौद्धिक क्षमता वाला स्टीवेंस कर्मचारी लूसी डेनिमंड डॉनर स्टेक्वास फ्लेमिंग का एक कल पिता है, जिसका नाम द बिलियर्ड के गीत लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स के नाम पर रखा गया है, जो 6-7 साल का है। बड़ी दूसरी कक्षा की छात्रा अपनी मां द्वारा उनके परित्याग के बाद एक बेघर
महिला जिसके साथ सैम का यौन संबंध था। सैम अच्छी तरह से सहमतीय है और उसके पास विकल्पीय दोस्तों का एक सहायक समूह है, साथ ही एक दयालु अग्रणी पड़ोसी एनी डॉनी वाइट जो सैम के नहीं होने पर लूसी की देखभाल करता है। हालांकि सैम असमंजस लूसी के लिए एक प्रेमपूर्ण स्थान प्रदान करता है, वह जल्द ही उसकी मानसिक क्षमता को पार कर जाती है। अपने बच्चों उसे प्रारंभिक रूप से विकल्पीय पिता होने के लिए धमकाते हैं और वह यह स्वीकार करने के लिए बहुत सहमत भी हो जाती है कि वह उससे अधिक उत्तरीय है। हिरासत खोने के खतरे में सैम अपने दोस्तों से सलाह लेता है और एक विकल्प ट्राइट हैरिसन मिशेल फिकर को भी काम पर रखता है, जिसके काम में अन्वेषण और अपने बेटे की अपेक्षा से बात चलाता है कि वह कम से कम सैम के रूप में विकल्प है। हालांकि वे सामाजिक रूप से स्वीकार्य तारीख यह साबित करने के प्रयास में कि वह दंडी नहीं है, सीता सैम के माले को निहुल लेने के लिए सहमत हो जाती है। जब वे सैम के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काम करते हैं तो सैम रीटा को अपने जीवन को नए सिरे से देखने में मदद करता है, इसमें उसे अपने पिता को त्यागने के लिए प्रयास करना और अपने बेटे के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को सुधारना शामिल है। परीक्षण से सैम रोता है। लूसी रेड क्रम्पेट लॉरी डैन के साथ एक बालक घर में रहती है, लेकिन सैम को उसे भागने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह लगातार आधी रात को अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए भाग जाती है, हालांकि वह तुरंत उसे वापस कर देती है। हालांकि बालक माता-पिता ने उसे गोद लेने का फैसला नहीं किया क्योंकि उन्हें योजना बनानी थी। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मैं सैम हूँ मूवी के बारे में बताती हूँ। आई एम सैम एक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है, जिसे जेनेसी लेंस द्वारा सह-लिखित और निर्देशित किया गया है और एक बौद्धिक विकल्पता वाले पिता के रूप में शैनन पेन उज्ज्वल और जेसू बेटी के रूप में टॉकिंग फिलिंग और उनके रूप में मिशेल फियर ने अभिनय किया है। वकील डायन वास्टिन, लॉरा डिग्लन, रिचर्ड शिपफल और रॉर डेनस सहायक भूमिकाओं में दिखाए जाते हैं। निर्देशन जेनेस लेंस द्वारा लिखित क्रिस्टन जेनेस लेंस द्वारा निर्मित जेनेस लेंस, रिचर्ड सेलेमन, एंड्रयू जेविक, वात्सल्य सरकविन। अभिनेत्री शैन पेज, मिशेल फिफर, डायन ब्लेंट, डैकोटा फैनिगल, रिचर्ड शिपफल, डॉनी हचिंसन, लॉरी डिग्लन, लॉरा डेनिस। छायांकन ई.आर. डेविस द्वारा संपादित रिचर्ड चैवन। संगीत दिया है जॉनी क्लेव। प्रोडक्शन कंपनी बेडफोर्ड फिल्म कंपनी द्वारा वितरित। न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका 25 जनवरी 2002, न्यूजीलैंड। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। नेल्स और सह-लेखन क्रिस्टिन जोन्स ने गैर लाभकारी संगठन
उत्तरी जीवन के लिए ग्रेट ब्रिटेन पर जाकर बौद्धिक संस्थात्मक वाले व्यावसायिकों के सामने आने वाले मुद्दों पर शोध किया। बाद में उन्हें दो वैकल्पिक अभिनेताओं ब्रेट लीमैन और जो लेवियर को प्रमुख भूमिकाओं में कास्टिंग किया। फिल्म का शीर्षक डॉक्टर सीस की पुस्तक ग्रैनी एलन एंड हैम की आई एम सैम सैम आई एम की पंक्तियों से लिया गया है, जिससे की पढ़ाई जाता है कि फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। इससे $22 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर $47 मिलियन से अधिक की कमाई की। सैम के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए पेन को 2002 में 72वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म ने बाल अभिनेत्री टोकल फ्लेमी के करियर की शुरुआत की, जो उस समय 7 साल की थी और केवल 2 छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया। वह सक्रिय एक्टॉन गैरी एवडल के नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बनी। सैम डोनर सीन पेन एक वैश्विक क्षमता वाला स्टीवेंस कर्मचारी लूसी डेनिमंड डोनर स्टेकवर्स फ्लेमी का एक कल पिता है, जिसका नाम द बिलियर्ड के गीत लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स के नाम पर रखा गया है, जो 6 साल का है। बड़ी दूसरी कक्षा की छात्रा अपनी मां द्वारा उनके परित्याग के बाद एक बेघर महिला जिसके साथ सैम का यौन संबंध था। सैम अच्छी तरह से सहमत है और उसके पास विकल्प दोस्तों का एक सहायक समूह है, साथ ही एक दयालु ग्रैनी पड़ोसी एनी डॉनी वाइट जो सैम के नहीं होने पर लूसी की देखभाल करता है। हालांकि सैम असमर्थ लूसी के लिए एक प्रेमपूर्ण स्थान प्रदान करता है, वह जल्द ही उसकी मानसिक क्षमता को पार कर जाती है। अपने बच्चों उसे प्रारंभिक रूप से विकल्प पिता होने के लिए धमकाते हैं और वह यह स्वीकार करने के लिए बहुत सहमत भी हो जाती है कि वह उससे अधिक उत्तरीय है। हिरासत खोने के खतरे में सैम अपने दोस्तों से सलाह लेता है और एक विकल्प ट्राइट हैरिसन मिशेल फिकर को भी काम पर रखता है, जिसके काम में अन्वेषण और अपने बेटे की अपेक्षा से पता चलता है कि वह कम से कम सैम के रूप में विकल्प है। हालांकि वे सामाजिक रूप से स्वीकार्य यह साबित करने के प्रयास में कि वह दंडी नहीं है, सीता सैम के माले को निहुल लेने के लिए सहमत हो जाती है। जब वे सैम के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काम करते हैं तो सैम रीटा को अपने जीवन को नए सिरे से देखने में मदद करता है। इसमें उसे अपने पिता को त्यागने के लिए प्रयास करना और अपने बेटे के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को सुधारना शामिल है। परीक्षण से सैम रोता है। लूसी रेड क्रम्पेट लॉरी डैन के साथ एक पालक घर में रहती है, लेकिन सैम को उसे भागने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह लगातार आधी रात को अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए भाग जाती है, हालांकि वह तुरंत उसे वापस कर देती है। हालांकि पालक माता-पिता ने उसे गोद लेने का फैसला नहीं किया क्योंकि उन्हें योजना बनानी थी। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को